बीएनडी राजकीय कला महाविद्यालय चिमनपुरा की इस कक्षा में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत। आज हम बात करेंगे एक नए विषय के बारे में जो इसी सत्र से पाठ्यक्रम में सम्मिलित हुआ है। विषय का नाम है आनंदम। ओम सर्वे भवन्तु सुखिना, मे ऑल बी हैप्पी। दुनिया का प्रत्येक मानव सुखी होकर जीना चाहता है। मानव की मूल चाहत है कि हम सब सुखी रहें। इसी उद्देश्य के साथ आनंदम विषय पाठ्यक्रम में इस वर्ष से सम्मिलित किया गया है। वर्तमान सत्र 2020-21 में आकलन हेतु यह केवल स्नातक यूजी स्तर पर प्रथम वर्ष के छात्रों के लिए और स्नातकोत्तर पीजी स्तर पर पूर्वार्ध के छात्रों पर लागू होगा। आनंदम पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को समाज से जुड़कर संवाद करने, समाज की समस्याओं को सुलझाने एवं समझने के लिए उत्साहित करना है और छात्रों को जॉय ऑफ गिविंग, देने और साझा करने की खुशी के प्रति संवेदनशील बनाना है। इससे जुड़कर छात्रों को अपनी रचनात्मकता एवं संवेदनशीलता प्रकट करने का सुअवसर मिलेगा। आनंदम विषय पूरी तरह से देने और साझा करने की खुशी पर आधारित है। यह न केवल छात्रों के व्यक्तिगत, सामाजिक, नैतिक, शैक्षणिक और सर्वांगीण विकास के लिए बहुत प्रभावी साबित होगा, बल्कि उनके नेतृत्व गुण को निखारेगा, जिससे उनकी करियर संभावनाएं और प्रबल होंगी। आनंदम विषय का संपूर्ण सिलेबस छात्र द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर किए गए अच्छे कार्य हैं। यह एक प्रायोगिक विषय है जिसका मूल्यांकन व्यक्तिगत गतिविधि और समूह परियोजना पर आधारित होगा। आनंदम विषय जो इसी वर्ष पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है, आइए हम इसके बारे में जानें। आनंदम विषय पूर्णतया अनिवार्य एवं आकलित विषय है। विद्यार्थियों के अंकों की कुल प्रतिशत की गणना करने के लिए आनंदम विषय में प्राप्त अंक या ग्रेड जोड़े जाएंगे। आनंदम में जो अंक विद्यार्थियों को प्राप्त होंगे, वे अंक मार्कशीट में प्रदर्शित किए जाएंगे और इन्हें पूर्ण वेटेज दिया जाएगा। वर्तमान सत्र 2020-21 में आनंदम पाठ्यक्रम स्नातक प्रथम वर्ष और स्नातकोत्तर पूर्वार्ध कक्षाओं के लिए लागू होगा। आनंदम पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट सत्रांत में जमा करवाना होगा। सत्र के अंत में महाविद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट असेसमेंट कमेटी द्वारा इसका मूल्यांकन किया जाएगा। आनंदम विषय का मूल आधार जॉय ऑफ गिविंग है। देने का जो सुख है, उसी आधार पर आनंदम विषय को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया गया है। आनंदम विषय को पाठ्यक्रम में इस उद्देश्य से शामिल किया है ताकि विद्यार्थियों में सामाजिक सौहार्द्रता, प्रसन्नता, सकारात्मकता के संस्कार विकसित किए जा सकें, जिससे अंततः एक स्वस्थ व प्रसन्न समाज विकसित हो। सत्र के अंत में चयनित छात्रों को प्राचार्य द्वारा प्रशंसा या प्रमाण पत्र दिए जाएंगे। आनंदम विषय का संपूर्ण सिलेबस छात्र द्वारा व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर किए गए अच्छे कार्य हैं। यह अधिकतम 100 अंक का होगा। आनंदम एक क्रेडिटेड विषय है। मार्क्स अथवा ग्रेड दोनों को विश्वविद्यालय के नियम के अनुसार मार्कशीट में दर्शाया जाएगा। सभी विद्यार्थी जो बीए पार्ट प्रथम के विद्यार्थी हैं और एमए पूर्वार्ध के विद्यार्थी हैं, वो इसे नोट करें कि आनंदम एक अनिवार्य विषय है और आनंदम में प्राप्त मार्क्स अथवा ग्रेड इनको मार्कशीट में दर्शाया जाएगा। आनंदम पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थियों से यह अपेक्षित है कि उन्हें 2 प्रकार की गतिविधियां करनी होंगी, व्यक्तिगत गतिविधि
और समूह गतिविधि। व्यक्तिगत गतिविधि के अंतर्गत विद्यार्थियों को स्वयं कार्य करना है। प्रत्येक विद्यार्थी को एक दैनिक डायरी रखनी होगी जिसमें वह अपने द्वारा किए गए प्रतिदिन किसी सामाजिक हित अथवा अच्छे कार्य को रिकॉर्ड करेगा, लिखेगा तथा समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट के साथ उसे इसे मेंटर के पास जमा करवाना होगा। समूह गतिविधि का मतलब 8 से 10 छात्रों के समूह द्वारा अच्छे कार्य को अथवा ऐसे किसी कार्य को जिससे समाज को लाभ मिला है, ऐसी परियोजना को अपनाना है। समूह प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मेंटर के पास जमा होगी। अन्य विषयों के पाठ्यक्रम के साथ आनंदम पाठ्यक्रम भी आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से मेंटर के द्वारा समय समय पर इसके बारे में जानकारी दी जाती है। आपके द्वारा जो भी सामुदायिक सेवा या अच्छा कार्य किया जाएगा उसकी सूचना आप अपने मेंटर को देंगे और मेंटर आनंदम फोल्डर में आपके द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को अद्यतन करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों द्वारा किए गए अच्छे कार्य, जॉय ऑफ गिविंग आनंदम के अंतर्गत किए गए कार्यों को सेलिब्रेट करने के लिए, इसको मेंशन करने के लिए हर महीने के अंतिम सप्ताह में आनंदम दिवस मनाया जाएगा। इस दिन सभी छात्र समूह, विद्यार्थी समूह अपनी परियोजना की प्रगति पोस्टर, भाषण इत्यादि के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे और जॉय ऑफ गिविंग या देने की खुशी के अपने अनुभवों को साझा करेंगे। चूँकि आप सभी विद्यार्थियों के लिए एग्जामिनेशन की एनुअल स्कीम है, इसलिए आनंदम परियोजना के अंतर्गत व्यक्तिगत और समूह स्तर पर आप सभी विद्यार्थियों द्वारा किए जाने वाली गतिविधियों का वार्षिक प्रणाली में एक परियोजना पर आधारित आपको अंक दिए जाएंगे। ये वार्षिक परियोजना कुल 100 अंकों की होगी। आनंदम के अंतर्गत किए जाने वाली गतिविधियों का कोई दायरा नहीं है, फिर भी समूह गतिविधि के अंतर्गत अच्छे कार्यों को किए जाने हेतु कुछ सुझाव हमारे द्वारा दिए गए हैं। वे प्रस्तुत हैं। जैसे बिजली एवं पानी के संरक्षण हेतु चिन्हित क्षेत्र कॉलोनी में नारे, पोस्टर के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम एवं अभियान, कचरा निस्तारण के बारे में लोगों को प्रशिक्षित करने के लिए एक क्षेत्र कॉलोनी कार्यालय को अपनाना, घायल और बीमार गायों जानवरों की देखभाल हेतु योजना, पानी, बिजली, कचरा निस्तारण, सड़कों, प्रदूषण के मुद्दों को सुधारने के लिए एक क्षेत्र कॉलोनी को अपनाना, पुस्तक, भोजन, कपड़े, मोबाइल, उपकरण इत्यादि का बैंक बनाकर संकलित सामग्री को जरूरतमंदों को वितरित करना। इसी प्रकार जो अन्य गतिविधि आप विद्यार्थी प्रयास कर सकते हैं वे हैं वृक्षारोपण और वनीकरण कार्यक्रमों से जुड़ना, एनवायरमेंटल अवेयरनेस के कार्यक्रमों से जुड़ना, अस्पतालों के साथ समन्वय कर गरीब इलाकों के बच्चों, महिलाओं की चिकित्सा जांच शिविरों का आयोजन करना, ड्रग, अल्कोहल, नशा मुक्ति सहायता समूह बनाकर लोगों को प्रेरित करना। समूह गतिविधि के अंतर्गत कुछ अन्य कार्य भी किए जा सकते हैं, जैसे महिलाओं, बच्चों और वृद्धों के मुद्दों अथवा समस्याओं के लिए लोगों को प्रेरित करना या इन मुद्दों के प्रति जागरूकता बढ़ाने वाले कार्यक्रम, स्थानीय कला रूपों को पुनर्स्थापित करने और प्रचार प्रसार करने के लिए समूह का गठन, सामूहिक योग ध्यान के लिए विशिष्ट समूह जैसे आयु, लिंग आदि के प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन, ऊर्जा संचयन के लिए लोगों को प्रेरित कर तकनीकी जानकारी देना। आनंदम विषय से संबंधित सभी विद्यार्थी
कृपया नोट करें कि राजस्थान विश्वविद्यालय द्वारा सत्र 2020-21 का आनंदम एक्टिविटीज़ के लिए टाइमलाइन या समय सारिणी घोषित कर दी गई है। प्रोजेक्ट का जो टॉपिक है उसके सिलेक्शन या उसका चयन आपको दिनांक 15/1/2021 तक करके अपने मेंटर को सूचित करना है। जिस विषय का चयन आपने किया है प्रोजेक्ट सबमिशन के लिए, उसका सिनॉप्सिस या उसकी भूमिका बनाकर आपको अपने मेंटर को दिनांक 25 जनवरी 2021 तक विश्वविद्यालय कार्यक्रम के अनुसार प्रस्तुत करनी है। आप सभी विद्यार्थियों को उत्साहित करने के लिए प्रत्येक माह के अंतिम सप्ताह में आनंदम दिवस मनाया जाएगा, जिसमें आप द्वारा चयन किए गए, आप द्वारा प्रस्तुत किए गए, आप द्वारा किए गए अच्छे कार्यों की रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएगी, जिसे विद्यार्थी स्वयं प्रस्तुत करेगा। और मंथली रिपोर्ट जो आप सभी विद्यार्थियों के कार्यों पर आधारित है, उसे मेंटर लास्ट वर्किंग डे जो प्रत्येक महीने का है उस दिन प्रस्तुत करेंगे। एक बात और जो आप सभी को नोट करनी है कि जो फाइनल प्रोजेक्ट रिपोर्ट है जो आप सभी को प्रस्तुत करनी है, उसकी दिनांक विश्वविद्यालय द्वारा 25 मार्च 2021 निर्धारित की गई है। अतः आप सभी आनंदम विषय को अनिवार्य विषय के रूप में, जो पाठ्यक्रम में इसी सत्र से सम्मिलित हुआ है, उसके अंतर्गत की जाने वाली गतिविधियों की दैनिक जानकारी अपने मेंटर्स को प्रस्तुत करें। और इस संदर्भ में अगर आपको किसी भी जानकारी की आवश्यकता है तो आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जिसमें आप जुड़े हुए हैं, आप अपने मेंटर से संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको पुनः एक बार रिमाइंड कर दूं कि आनंदम विषय एक अनिवार्य विषय है और हम आप सभी से ये अपेक्षा रखते हैं कि आप अपने द्वारा किए गए अच्छे कार्यों को प्रदर्शित करेंगे और देने की खुशी के अपने अनुभवों को साझा करेंगे।